वृत्त। चलिए इस वृत्त चैप्टर को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इस वृत्त में। क्लास 10th में जो हमें वृत्त पढ़ना है इसमें क्या है। वैसे आप सभी लोग वृत्त के बारे में मैक्सिमम चीज़ जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लास 10th में फिर भी एक वृत्त आ रहा है, तो इसमें क्या पढ़ना है ज़रा इसको देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वृत्त, कौन सा चैप्टर है, एक्सरसाइज है, 10 नंबर का एक्सरसाइज है। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें लिखा है, एग्जाम्पल्स में बुक में कुछ चीज़ें समझाया है, इसको अपने मेथड से हम समझाते हैं और जल्दी से आसानी से समझते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, इधर भी है, एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो रहा है। इस एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चलिए वृत्त के बारे में ज़रा सीखते हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि वृत्त वृत्त में पढ़ना है, इसको सर्कल कहते हैं, CIRCLE सर्कल। ओके चलिए वृत्त क्या होता है, हम जानते हैं कि वृत्त जो है, वृत्त का एक सेंटर पॉइंट होता है। तो इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं कह दूँ O है, दिस इज सेंटर पॉइंट, इसको कहेंगे सेंटर, मीन्स कहेंगे इसको हिंदी में केंद्र कहेंगे। केंद्र को मैंने O नाम दे दिया है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं। सेंटर से ये देखिए सेंटर से अगर ये जो आउटर साइड वाला है, ये बाहरी जो इसको कहते हैं क्या, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है, परिधि नाम होता है इसका, जानना हमें चाहिए। इस ऊपर वाले का नाम जो है, यहाँ से एक चक्कर एक राउंड लगाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे यम पॉइंट है। चलिए यम पॉइंट से एक राउंड में लगाऊंगा, ऐसे चल के यहाँ पे फिर से आ जाऊँ तो 1 राउंड हो जाएगा। क्या 1 राउंड को हम कहते हैं कि सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है, सरकमफ्रेंस। इसको हम कहते हैं परिधि, क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ओके एक राउंड को हम कहते हैं कि परिधि। ओके और देखिए इस सेंटर पॉइंट से इस यम पॉइंट तक के बीच, मतलब इस परिधि के किसी एक पॉइंट पे अगर मैं चला जाऊं, ये परिधि के, मैं कह रहा हूँ कि सेंटर से परिधि पर कहीं भी चला जाऊं, यहाँ तक या यहाँ तक या यहाँ तक कहीं भी चला जाऊं, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस। मतलब सेंटर से परिधि तक के बीच की दूरी को हम कहेंगे रेडियस, यानी त्रिज्या है। यानी हम कह सकते हैं कि वो से जो यम तक की डिस्टेंस है, वो यम है, वो रेडियस है। रेडियस यानी इसको कहेंगे, रेडियस को हम क्या कह सकते हैं कि त्रिज्या कहेंगे। रेडियस को हम त्रिज्या कहेंगे। ओके चलिए ये बातें समझ में आ गया। मैं एक चीज़ और कह दूँ, रेडियस आप सभी लोग जानते हैं, इसका त्रिज्या को आप सभी पहले से भी जानते हैं, लेकिन और चीज़ें हमें सीखना, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। ओके चलिए और आगे देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, अगर यम पॉइंट से और सेंटर से होते हुए एक लाइन को मैं और परिधि तक फिर से ले जा रहा हूँ। देखिए कहाँ से, यम पॉइंट से और सेंटर से होते हुए मैं ऐसे लाइन को गुजारा और फिर से मैं परिधि तक के पे चला गया, तो इसको लाइन को कहते हैं, इसको कहते थे P। यम से जो P की डिस्टेंस है, इसको कहते हैं क्या, व्यास। इसको भी आप सभी लोग जानते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। ओके चलिए इतनी बातें हमें जानना ज़रूरी था। लेकिन अच्छा इसको देखिए, यहाँ से सेंटर से अगर ये जा रहा है तो इसको व्यास कहेंगे। अगर सेंटर से बाय द वे ना जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गुजार दिया, तो ये सेंटर से तो गया नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको AB नाम दे देते हैं। तो AB जो यहाँ पे है, इसको कहते हैं चॉर्ड, जीवा कहते हैं। क्या कहेंगे, जीवा, CHORD, चॉर्ड कहेंगे। ओके चलिए इतनी बातें समझ में आ गया। तो एक बात बताएं, क्या ये भी जीवा ही होगा? बिल्कुल, जो सेंटर से अगर लाइन से नहीं जा रहा है और इस परिधि के एक पॉइंट से परिधि के दूसरे पॉइंट पे अगर जाके ये मिल जाता है, तो उसको हम चॉर्ड कहेंगे, जीवा कहेंगे। ओके तो ये भी चॉर्ड होगा, बिल्कुल होगा, है ना। चलिए ये इतनी बातें आप चॉर्ड, व्यास, त्रिज्या, परिधि, ये सारी बातें आप समझ गए हैं। ओके चलिए और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से कुछ फार्मूला बन के निकल के आता है, चलिए उसको भी देखते हैं। फार्मूला यहाँ से ये निकलेगा कि रेडियस का फार्मूला आएगा सबसे पहले। किसका, रेडियस का फार्मूला होता है 2 इंटू डायमीटर अपॉन 2 होता है। यस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2। अच्छा देखिए रेडियस में त्रिज्या डायमीटर ध्यान दें, डायमीटर मैंने यहाँ से कहा है, यहाँ से यहाँ तक का ये डायमीटर होता है, और रेडियस तो हमारा यहीं से यहीं तक होता है। मतलब डायमीटर का आधा ही होगा क्या, रेडियस। बिल्कुल देखिए डायमीटर का आधा ही तो हुआ, तो डायमीटर का आधा रेडियस हो जाएगा। अगर डायमीटर को हम D से कहें और यहाँ पे 2 है, और रेडियस को मैं R से कहूँ तो D/2। ये पहला फार्मूला क्रिएट होकर आपके सामने आ रहा है। चलिए दूसरा फार्मूला हम करेंगे। डायमीटर इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर इक्वल टू यानी व्यास इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं,
व्यास इक्वल टू हम कर सकते हैं, देखिए अगर व्यास को मैं यहीं पे रहने दूँ, 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 इंटू रेडियस हो जाएगा क्या? बिल्कुल 2 इंटू रेडियस हो जाएगा। ओके, यानी 2 गुणे रेडियस को हम कर सकते हैं आर, यानी 2 इंटू आर, 2r, यानी डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर। ये दूसरा फार्मूला आपके सामने है। इसी तरीके से जरा यहाँ पे मैं कहा था कि यम पॉइंट से एक राउंड ऐसे घूम के आए तो इसको मैंने कहा था सर कि परिधि है, तो परिधि का भी तो फार्मूला होना चाहिए सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस का यानी परिधि का क्या फार्मूला होता है? परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। आर इज रेडियस, यहाँ पे आर जो है क्या है? रेडियस है। इतनी बातें समझ में आ गया आप सभी को? ओके, और पाई जो है, पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये 22/22 होता है। ओके, चलिए इतनी बातें हमें पता होना चाहिए। तो ये 3 फार्मूला यहाँ से निकल के आया, एक तो रेडियस का, दूसरा डायमीटर का और तीसरा सरकमफ्रेंस का। क्योंकि यहाँ तक कि इसका बेसिक था जो सर्कल में हमें जानना चाहिए, यहाँ तक ये बेस था। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा एकदम पहले भी जान रहे होंगे, और अगर नहीं जानते तो फिर एक बार इसको देखिए, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए, तो मेरे चैनल का नाम आपको पता चल गया है कि मैं यहाँ पे चैनल का नाम लिख देता हूँ, PASSION, पैशन UK स्टडी। इस चैनल पे आपको मैथ का पूरा सिलेबस मिलने वाला है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बुक को उठाऊँ, ज़रा देखते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस बुक में हमें पढ़ना है, यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों का अलग अलग मतलब है। ज़रा सीखते हैं मैं क्या कहना चाहता है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल अगर हो, एक सर्कल सेंटर पॉइंट ओ है, मैंने कहा था अगर इस पॉइंट से मैं कुछ लाइन गुजारूं जिसका नाम है P और Q, ये कहीं इस सर्कल को कहीं टच नहीं किया, कहीं स्पर्श नहीं किया, लेकिन अगर इस पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं कहूँ, देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट पे कहीं एक पॉइंट पे ये जाके टच कर रहा है। अगर ये P पॉइंट हो, अगर ये Q पॉइंट हो, तो यहाँ पे देखिए ये टच कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे, अगर मान लेते हैं ये A पॉइंट पे टच कर दिया, ठीक है, तो इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। ओके, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई आपको। ये स्पर्शी है, किसका? इस सर्कल का ये स्पर्शी रेखा है। PQ जो है स्पर्श कर रहा है। अच्छा एक चीज़ और ज़रा बताओ, बहुत माइनर बात है कि ये सर्कल जो है, जो ये इसका ये परिधि है, अभी जो मैंने बताया था ये परिधि है, तो परिधि जो है बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से ऐसे करके मिल के बना होगा, है ना, बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से, है ना, बहुत अनगिनत, जिनको इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, काउंट ही नहीं कर सकते कि इतनी छोटे छोटे पॉइंटों से बना होगा। और ये जो लाइन है, रेखा है, ये भी तो बहुत छोटे छोटे पॉइंटों से ऐसे करके मिलके बना होगा। तो इसका कोई एक पॉइंट, इस परिधि का कोई एक पॉइंट और इसका, इस लाइन का कोई एक पॉइंट इस पे ओवरलैप कर रहा होगा। इसका मतलब एक ही कोई पॉइंट इस पे आके टच कर रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी, यहाँ से यहाँ तक टच कर दिया, नहीं, मेरे बनाने में गलती है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे टच करेगा। ओके दोस्तों, तो उसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। चलिए इतनी बातें समझ में आ गया। एक चीज़ और ज़रा देखें हम, एक और रेखा है यहाँ पे। अगर ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे लाइन गुजार दूँ, इसका नाम है P और इसका नाम है Q। ओके, जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या इसको भी स्पर्श रेखा कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे? नहीं, इसको स्पर्श रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे यहाँ पे ये ओवरलैप किया और एक यहाँ पे ओवरलैप कर दिया, 2 पॉइंटों पे कर दिया, तो इसको स्पर्श रेखा ना कह के इसको हम कहेंगे छेदक रेखा है। क्या है? छेदक रेखा। तो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गया। मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये ए है और ये बी है ना, 2 पॉइंट पे ए और बी पॉइंटों पे काट दे रहा है, तो इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। तो ये 3 बातें आप समझ गए। इसको, ये स्पर्श रेखा नहीं है, और यहाँ पे जब जैसे ही स्पर्श करे, अच्छा स्पर्श का मतलब जो टच कर रहा हो, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहा है, स्पर्श रेखा कहेंगे, और 2 पॉइंटों पे टच कर दे रहा है तो इसको छेदक रेखा कहेंगे। चलिए यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया, और आगे चले कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा मैंने बता दिया। कहा है यहाँ पे कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर परिच्छेद करती है। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो कहा है क्या मैं वो सही बताया हूँ? वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर परिच्छेद करती है। जरा ध्यान दें, स्पर्श रेखा जो है केवल एक ही बिंदु पे टच कर रहा है क्या? बिल्कुल सही है, मैंने सही बताया है। आगे दूसरा वाला देखते हैं जरा।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दे रहा है, जरा यहाँ पे देखते हैं क्या कहना चाहता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है तब जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। जब संपाती का क्या मतलब होता है, देखिए जरा ध्यान से, इस पी पॉइंट पे ये जो है पी डैश क्यू डैश जो है यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसके ठीक पैरेलल में बहुत सारे लाइन्स ऐसे जा रहे हैं। जरा ध्यान दें, यहाँ पी और क्यू जो है ये छेदक रेखा है ना, और यहाँ पे लास्ट में पी डबल डैश और क्यू डबल डैश इसकी ये पैरेलल लाइंस दिखा रही है। ओके, चलिए आगे और आगे देखेंगे। और यहाँ पे बस इतना ही है इसमें। और यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ज़रा सीखते हैं। यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, जानना ज़रूरी है। देखिए, एक अगर सर्कल हो, मैं कह दूँ कि इस सर्कल में किसी एक पॉइंट, सर्कल के किसी एक पॉइंट पर हम कितनी स्पर्श रेखाएँ खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं सर्कल के किसी एक पॉइंट पे। मैं कह रहा हूँ कि इस सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक स्पर्श रेखा इस पे खींच सकते हैं, कोई दूसरा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ओके दोस्तों, तो यहाँ से P और Q पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, P और Q पॉइंट, इस पे केवल सर्कल के किसी एक पॉइंट पे केवल एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ओके, अच्छा, ये एक तो बात समझ में आ गया कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। चलिए और आगे और चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ये समझ में, अच्छा दिखा नहीं लग रहा है। ओके, अब देखते हैं जो अभी मैंने ये वाला बताया है, जरा यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्त के एक बिंदु पर, तो वृत्त का एक बिंदु ओके पर एक और केवल एक, ओनली एक, हो नहीं, केवल एक स्पर्श रेखा होती है। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल एकदम राइट है। ओके, और आगे चलेंगे। अब चलिए, तो मैंने सारा यहाँ पे बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक थ्योरम आ रहा है, जरा इस थ्योरम को भी हमें समझना है, क्या कहना चाहता है ये थ्योरम, जरा इसको हम समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला है ये 10 पॉइंट परमेय है 10.1, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कर रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कहना चाहता है जरा हम समझते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं जो कह रहा है कि उसको पहले हम समझेंगे। देखिए 10.1 थ्योरम कहना ये चाहता है, प्रमेय है 10.1 ओके, कहना ये चाहता है कि वृत्त के, चलिए वृत्त लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये जो लिखा हुआ है इसको आप बुक से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा शार्ट करते हैं, थोड़ी जल्दी पढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट इस सर्कल का O है, मैं मान लेता हूँ। ठीक, कह रहे कि वृत्त के किसी बिंदु पर, मैंने वृत्त का मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे एक बिंदु है पर स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पे कह रहा कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वृत्त का एक बिंदु मैं माना यहाँ पे है, ठीक है, और कह रहा कि स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा एक ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्पर्श रेखा ड्रा कर लिया, यहाँ पे ड्रा हो गया, इसका नाम दे देते हैं P है। ओके, चलिए इसको मैं कह देता हूँ कि Y है, और ये जो है यक्स यहाँ पे ले लेता हूँ। यक्स Y जो है स्पर्शी है, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। यक्स Y जो रेखा है, लाइन है, वो किस पे स्पर्शी है, P पॉइंट पे स्पर्शी है। ओके, और मैं कह दूँ, और जो कहना चाहता हूँ, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, देखिए स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहना ये चाहता कि यहाँ पे अगर इसको हम मिला दें तो यहाँ पे जो है ना ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एक सा थ्योरम है। ओके, चलिए इसको जरा हम देखते हैं कि ये रियल में ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो कह तो दिया, ये परमेय तो है, हाँ परमेय तो बोल दिया ना कि यहाँ पे 90 है। अगर किसी बिंदु पर, यानी इस सर्कल के किसी एक बिंदु पर अगर स्पर्शी कोई भी लाइन हो, वहाँ से अगर इसकी त्रिज्या को अगर मिला देंगे, ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस है, इसको मिला देंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओके, ये यही इसका थ्योरम है, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने सर्कल को देखा, सर्कल में मैंने 3 फार्मूला बताया था। यहाँ पे एक तो रेडियस बताया था, दूसरा डायमीटर बताया था, तीसरा सर्कमफ्रेंस बताया था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं भूल गया था कि इसका जो सर्कल का जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल। सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, पाई r², जहाँ
पाई का वैल्यू अभी मैंने बताया था, पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर जो है इसका क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है। ओके, तो ये मुझे बताना बाकी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 फार्मूला तो पहले बताया था और एक चौथा फार्मूला आ रहा है एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। चलिए लेते हैं एक्सरसाइज को। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि प्रश्नावली 10.1। चलिए इसको शुरुआत करते हैं 10.1 को। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हेलो, क्या बोला, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जरा देखते हैं क्या एक वृत्त की लिए, एक वृत्त हो गया, वृत्त का सेंटर पॉइंट हो, एक सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलिए अब दिखा दें। एक वृत्त हो गया, वृत्त का मैंने कहा कि एक सेंटर पॉइंट है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो वृत्त की ये सेंटर पॉइंट है, कितनी स्पर्श रेखा ना बोला है। चलिए एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ हो गया, एक स्पर्श रेखा तो यहाँ खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं, इसी तरीके से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच सकते हैं। मतलब मैंने अभी जब बता रहा था कि ये जो सर्कल है ना, इसका सरकमफ्रेंस यानी परिधि जो है छोटे छोटे पॉइंटों से मिलके बना होता है। तो जितनी भी पॉइंट है ना उतनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो वृत्त पर जो है इनफाइनाइट, कितनी इनफाइनाइट अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इनफाइनाइट जो है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ओके दोस्तों, तो पहले का जो आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे बोला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। बोला है कि पहला वाला दूसरे का पहला कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, यहाँ पे डैश है, बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, चलिए एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा, चलिए वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। कितनी बिंदुओं पर, ये कह रहा है कि कितनी बिंदुओं पर परिच्छेद करती है, यहाँ पे भरना है ना। तो एक वृत्त की स्पर्श जो रेखा है, ये स्पर्श रेखा के बिंदु पे परिच्छेद कर रहा है, एक ही पे तो कर रहा है, तो यहाँ पे भराएगा एक, या ओनली एक कह सकते हैं, ओनली एक, यानी केवल एक स्पर्श रेखा। तो यहाँ पे क्या भराएगा, ओनली एक। ओके, चलिए दूसरे पे आते हैं। ये तो पहला का हो गया, दूसरा केवल एक स्पर्श रेखा यहाँ पे भरा जाए। दूसरे में क्या कहेंगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे डैश है ना, तो क्या कह सकते हैं, तो वृत्त की, चलिए एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर पॉइंट हो, वृत्त को दो बिंदुओं पर परिच्छेद करने वाली, चलिए ऐसे लेते हैं, दो बिंदुओं पर परिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे ए पॉइंट पे, एक बी पॉइंट पे परिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं, अभी मैंने सिखाया था, इसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे छेदक रेखा भरा जाएगा। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे छेदक रेखा भरा जाएगा दूसरे में। तीसरे में हम देखेंगे क्या आएगा, तीसरा वाला देख लेते हैं। कह रहे कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए एक वृत्त की, यही नहीं बोला कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त हो गया ना, वृत्त का सेंटर पॉइंट हो, एक वृत्त की, मैं कह रहा हूँ कि एक स्पर्श रेखा यहाँ है, ठीक है। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, वृत्त की, यहाँ पे डैश ना, समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक समांतर रेखा, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा, सॉरी समांतर स्पर्श रेखा बोला ना, तो स्पर्श तो एक तो यहाँ कर दिया। और चलिए एक और मैं ऐसे गुजार देता हूँ, इस तरह से समांतर स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ और एक यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा मैं कहता हूँ ए है और ये बी है, एक कहता हूँ कि पी है और क्यू है। ओके, जरा ध्यान दें कि ए और बी जो है और पी और क्यू जो है, ये वाली स्पर्श रेखाएं हैं। अब बाकी ये सब जो रेखाएं हैं ये समांतर तो हैं, इसके समांतर ये है, ये सारे आपस में समांतर हैं। लेकिन ए बी और पी क्यू जो है ये स्पर्श रेखा है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है।
बाकी जो है ये सब कैसे रेखा है, छेदक रेखाएं, ये सब छेदक रेखा है। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंटों पे जाके ये काट कर दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं? एक तो ए और एक ए, तो कहेंगे 2। कितना? 2 कह सकते हैं, बस 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यहाँ पे भराएगा 2। ओके, चलिए अब चौथे पे चलते हैं। चौथा हमारा कह रहा है, क्या कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, चलिए एक वृत्त बनाइए, एक मैंने वृत्त यहाँ पे बनाया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, चलिए एक स्पर्श रेखा लेते हैं। स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो उभयनिष्ठ बिंदु यही है, कॉमन बिंदु। इसका कॉमन बिंदु देखिए, ये सर्कल का, ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि का एक पॉइंट और इसका स्पर्श रेखा का एक पॉइंट जो ओवरलैप करता है, इसी तो कहते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु, है ना। उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस बिंदु को कहेंगे कि स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु, बस हो गया, स्पर्श बिंदु इसका नाम दे देंगे। ओके दोस्तों, इस जो इसका कॉमन, इस लाइन का, सॉरी, इस परिधि का एक पॉइंट और इस लाइन का एक पॉइंट, यही तो है कॉमन पॉइंट, कॉमन बिंदु, इसी को स्पर्श बिंदु कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे भराएगा क्या? स्पर्श बिंदु। ओके, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हमारा चौथा नहीं, पांचवा पे अब देखते हैं। अच्छा, पांचवा तो है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहता। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर एंड रूट में 119 सेंटीमीटर। चलिए इसको देखते हैं कैसे आएगा, ये फाइंड करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले जो कहा रहा है कि उसको हम करेंगे। चलिए यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 है, कहना चाहता है, क्या कहना चाहता? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त, चलिए एक वृत्त ऐसे खींचिए, 5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या बनाइए, 5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस बना लिया, इसका सेंटर पॉइंट मान लेता हूँ वो है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर मान लेता हूँ P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा मान लेते हैं ऐसे है PQ, यहाँ पे Q पॉइंट है, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये है P और ये है Q, तो ये है स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, तो केंद्र इसका ये है, O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, यहाँ से यहाँ तक जाने वाली रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब O से Q है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है 12 सेंटीमीटर। तो P से Q की डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना, PQ फाइंड करना। ओके, चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं जो गिवन है, पहले उसको लिख लेंगे। तो गिवन यहाँ पे क्या क्या है, गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन है OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और O से जो P है यानी रेडियस है, रेडियस यानी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए समझ गए आप। तो 5 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? P से Q फाइंड करना है। ओके, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा, मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर एक सर्कल हो और उस सर्कल के किसी एक पॉइंट पर स्पर्शी हो, स्पर्श रेखा हो और उस सेंटर पॉइंट से वहाँ उस स्पर्श बिंदु को अगर मिला दें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये थ्योरम 10.1 था, है ना, परमे थ्योरम 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि इस पॉइंट पे अगर ये स्पर्श रेखा है और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक अगर मिला दें, त्रिज्या को मिला दें, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो मैंने बताया है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो P है वो 90 डिग्री है। अगर ऐसा है, अगर P एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे एक चीज़ जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या था? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ये कहना चाहता तो कण को हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस का बेस आधार और पी परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो है इसका बेस हो जाएगा और ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी लंब ये हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पे रख देंगे हाइपोटेनस कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस का हम कहेंगे बेस क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू हमें फाइंड करना है। ओके अब प्लस का पी परपेंडिकुलर ओ से पी है तो हमारा क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ओके चलिए और फाइंड करते थे, 12 का स्क्वायर होता है 144 और पी क्यू स्क्वायर, ठीक, और 5 का स्क्वायर होता है 25। 144 को यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इधर लेफ्ट साइड लेंगे 25 हो जाएगा माइनस का और पी क्यू स्क्वायर। ओके इसमें से माइनस कर दें तो यहाँ पे एक कैरी लेगा 14, 14 से 5 गया तो 9, यहाँ से 3 आया, 3 से 2 गया तो 1 और यहाँ पे 1 बचा है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो पी क्यू इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ रूट में, यहाँ से स्क्वायर अगर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा 119। ओके और इतना सेंटीमीटर 119 ये रूट से बाहर नहीं आएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शनों में कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। ओके चौथा नंबर अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देख लेते हैं इसको। बोला है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा की समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा होना चाहिए, दूसरी छेदक रेखा होना चाहिए, ये बताना है। चलिए देखते हैं। एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त पहले ड्रा करते हैं। चलिए एक वृत्त मैंने ड्रा कर दिया, सेंटर पॉइंट ओ ले लिया। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर रेखा, एक दी गई रेखा, चलिए एक दी गई रेखा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इस रेखा के समांतर, चलिए समांतर मैंने एक स्पर्श रेखा कह रहा खींचने के लिए, दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, अच्छा उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक। एक स्पर्श रेखा मैंने, ये हो गया स्पर्श रेखा, एक कैसा रेखा, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा, और दूसरी जो है मैं इसका नाम ले लेता हूँ ए बी, और मैं कह देता हूँ कि पी पॉइंट पे काट रहा है। एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो, दूसरी कैसी होनी चाहिए, छेदक रेखा, तो लीजिए ये छेदक रेखा बना दिया। इसको कह दो कि सी एंड डी पॉइंट पे कट कर रहा है और ये छेदक रेखा जो है एक्स और वाई है, एक्स और वाई छेदक रेखा है, बस हो गया, बस इतना बनाना था। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज नंबर 2 पे हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे करेंगे हम ब्रेक। एक्सरसाइज 2 अगले वीडियो में मिलेगा आपको। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ। तो पूरे एक्सरसाइज को मुझे पढ़ाना है और पूरे इस क्लास 10th के मैथ को मैं नवंबर तक समाप्त करूंगा, तो इसलिए चैनल को ज़रूर अपडेट करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।